कभी सोचा है, धरती की गहराइयों में जहां नमी और अंधेरा है, वहां एक जिंदगी सांस लेती है? जी हां, एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली सब्जी, चुकंदर। इसका वो गहरा, माणिक जैसा लाल रंग, ऐसा लगता है मानो कुदरत ने अपने सबसे गहरे राज, अपनी सबसे अनमोल कहानियां इसी के दिल में छुपा दी हों। पर क्या ये सिर्फ एक सब्जी है, या सेहत का वो खजाना है जिसके दो पहलू हैं? एक पहलू जो हमें ताकत और जिंदगी देता है, और दूसरा जो शायद खामोशी से हमें एक चेतावनी दे रहा है। तो चलिए, आज चुकंदर के इसी रहस्यमयी विरोधाभास की परतों को खोलते हैं। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम चुकंदर के अंदर छिपी हुई उस अद्भुत शक्ति को जानेंगे जो इसे एक सुपर फूड बनाती है। फिर एक हैरान कर देने वाले रंगीन रहस्य से पर्दा उठाएंगे, एक ऐसा संकेत जो कुदरत हमें भेजती है। हम उन चेतावनियों को भी बहुत ध्यान से समझेंगे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और आखिर में हम संतुलन का वो खूबसूरत रास्ता खोजेंगे जिससे हम कुदरत के इस तोहफे को सही तरीके से अपना सकें। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। चलिए अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, घर में बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बेटा चुकंदर खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं। पर पता है, ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरा विज्ञान है, कुदरत का एक गहरा विज्ञान, एक जादू जो हमारे शरीर के अंदर काम करता है। तो चलिए, एक एक करके इसके फायदों की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि इसे सुपर फूड आखिर कहते क्यों हैं। हमारा दिल जो बिना रुके दिन रात हमारे लिए धड़कता रहता है, उससे भी तो एक सच्चे दोस्त की जरूरत होती है ना। और चुकंदर, सच कहूं तो वो दोस्ती बड़ी ईमानदारी से निभाता है। पर कैसे? इसके अंदर ना प्राकृतिक रूप से नाइट्रेट्स होते हैं। अब जैसे ही हम इसे खाते हैं, हमारा शरीर इन नाइट्रेट्स को एक जादुई मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल देता है। जरा सोचिए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक जादूगर की तरह हमारी खून की नसों में जाकर उन नसों को जो थोड़ी तंग हो गई हैं, उन्हें आराम देता है, उन्हें चौड़ा कर देता है। और इसका असर? खून का बहाव एकदम आसान हो जाता है, दिल पर से दबाव कम हो जाता है और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है ना? कुदरत का एक अनमोल तोहफा हमारे दिल के लिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिन अभी खत्म भी नहीं हुआ और आपकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो गई? सुबह की ताजगी शाम तक एक अजीब सी थकान में बदल जाती है। तो सुनिए, चुकंदर इसमें भी आपकी मदद कर सकता है। वही जो खून का बहाव बेहतर होता है ना, उसका सीधा असर हमारी मांसपेशियों तक पहुंचता है। हमारी हर मांसपेशी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और जब उन्हें ज्यादा ईंधन मिलता है तो उनकी ताकत, उनका स्टैमिना अपने आप बढ़ जाता है, थकान कम लगती है। तभी तो बड़े बड़े एथलीट्स इसे अपनी डाइट का जरूरी हिस्सा मानते हैं। पर यह सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है जो अपनी रोज की जिंदगी में थोड़ी और ऊर्जा चाहते हैं। तो शरीर को ताकत मिल गई, दिल को सहारा मिल गया। लेकिन एक सवाल है, क्या इस जादुई जड़ का असर हमारे दिमाग पर भी होता है, हमारे मन पर? जी हाँ, बिल्कुल होता है। वही प्रक्रिया जो हमारे दिल और मांसपेशियों की मदद करती है, वही हमारे दिमाग के लिए भी एक वरदान जैसी है। जब हमारे दिमाग में खून का दौरा बेहतर होता है तो उसे भी भरपूर ऑक्सीजन और पोषण मिलता है, और इसका नतीजा फोकस बेहतर होता है, किसी काम में ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है, याददाश्त तेज होती है और चीजों को सोचने समझने में एक नई स्पष्टता आती है। ये हमारे दिमाग को तरोताजा और जवान रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। अब तक हमने चुकंदर के सिर्फ उजले चमकदार पहलू को देखा, लेकिन अब कहानी में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। एक ऐसा संकेत जिसे देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है, पर असल में वो कुदरत का भेजा हुआ एक रंगीन संदेश होता है। इस रहस्य का नाम है बिटूरिया। ये वो स्थिति है जब चुकंदर खाने के कुछ घंटों बाद यूरिन या स्टूल का रंग गुलाबी या लाल हो जाता है। अब इसे देखकर डरना तो स्वाभाविक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर मामलों में ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। ये तो बस चुकंदर में मौजूद गहरे लाल रंग के कण हैं, जिन्हें बीटालिन कहते हैं। वो हमारे शरीर से अपना काम करके बाहर निकल रहे होते हैं। ये किसी बीमारी का संकेत नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि आपने चुकंदर खाया है और वो अपना काम कर रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये चुकंदर का हमें बताने का तरीका है कि देखो, मैं तुम्हारे शरीर में हूं और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। ये एक हानिरहित पहचान है, कुदरत का एक रंगीन हस्ताक्षर। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
इस रंगीन संदेश के बाद अब उन चेतावनियों को सुनना बहुत जरूरी है जिन्हें हमें पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। किसी भी चीज की असली शक्ति का पूरा लाभ हम तभी उठा सकते हैं जब हमें उसकी सीमाओं का भी पता हो। चुकंदर एक सुपरफूड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अब वक्त है कहानी का दूसरा पहलू जानने का। इसके जोखिमों को समझना उतना ही जरूरी है, ये जानना कि किन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ लोगों को चुकंदर का सेवन बहुत सोच समझकर एक सीमा में रहकर करना चाहिए, खास तौर पर वो लोग जिनके शरीर में किडनी में पथरी बनने की शिकायत रहती है, जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही कम यानी लो रहता है, जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं या जिनके शरीर में आयरन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है। आइए एक एक करके समझते हैं कि ऐसा क्यों है। पता है, चुकंदर में ऑक्सैलेट नाम का एक कंपाउंड काफ़ी मात्रा में होता है। अब जिन लोगों के शरीर में किडनी स्टोन यानी पथरी बनने की आदत होती है, उनके लिए ये ऑक्सैलेट थोड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये क्या करता है? ये शरीर में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर छोटे छोटे क्रिस्टल बना सकता है, बिल्कुल रेत के दानों की तरह। और जब यही क्रिस्टल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। इसलिए अगर आपको पहले कभी पथरी की समस्या हुई है तो चुकंदर खाते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि चुकंदर का वही गुण जो एक इंसान के लिए दवा है, वही दूसरे के लिए समस्या बन सकता है। जैसा हमने देखा, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो ये एक वरदान है, लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है तो चुकंदर उसे और भी नीचे ला सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। ये इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि हर शरीर अलग होता है और हर भोजन का असर हम सब पर अलग अलग होता है। चुकंदर में कुदरती मिठास होती है। अगर इसे साबुत खाया जाए, सलाद में या सब्जी में, तो इसमें मौजूद फाइबर उस मिठास को धीरे धीरे आराम से हमारे खून में जाने देता है। लेकिन जब हम इसका जूस निकालते हैं तो सारा का सारा फाइबर निकल जाता है। ऐसे में ये मीठा जूस बिना किसी रोक-टोक के सीधा खून में पहुंचता है और शुगर के लेवल को तेजी से बढ़ा सकता है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को चुकंदर का जूस पीने से बचना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर ही बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। एक कहावत है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे, अति हर चीज की बुरी होती है, यानी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। और ये बात चुकंदर पर बिल्कुल फिट बैठती है। रोज रोज बहुत ज्यादा मात्रा में चुकंदर खाने से हमारे लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। हमेशा याद रखिए, अमृत भी अगर जरूरत से ज्यादा हो तो जहर बन जाता है। संतुलन ही सब कुछ है। तो इन सब बातों को जानने के बाद सवाल उठता है कि क्या हमें चुकंदर से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बस इसे समझना है। अब हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें सिखाएगा कि कैसे इस कुदरती तोहफे को अपनी जिंदगी में सही तरीके से शामिल किया जाए, ताकि हमें सिर्फ इसके फायदे मिले, नुकसान नहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि चुकंदर को अपनी डाइट में शामिल करने के सबसे अच्छे तरीके क्या हैं। सबसे अच्छा तरीका है कच्चा, सलाद में कद्दूकस करके। इससे आपको पूरा फाइबर और सारे पोषक तत्व मिलेंगे। आप इसे हल्का सा स्टीम करके या भूनकर भी खा सकते हैं। और हमारे भारतीय खाने में तो इसके कितने विकल्प हैं। सूप में डाल लीजिए, एक स्वादिष्ट सब्जी बना लीजिए, या फिर डोसे के घोल में मिलाकर उसे एक सुंदर सा गुलाबी रंग और पोषण दे दीजिए। और हाँ, अगर जूस पीना है तो बस एक नियम याद रखिए, संयम। हफ्ते में 1 या 2 बार एक छोटा ग्लास, और वो भी हमेशा ताज़ा। और अब सबसे महत्वपूर्ण नियम, सबसे जरूरी बात, अपने शरीर की आवाज सुने। हर इंसान का शरीर एक अलग कहानी है, एक अलग दुनिया है। जो चीज एक के लिए फायदेमंद है हो सकता है दूसरे को सूट न करे। ध्यान दें कि चुकंदर खाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है। क्या आपको ऊर्जा मिलती है या कोई परेशानी होती है? आपका शरीर आपका सबसे सच्चा गुरु है। तो हम अपनी यात्रा के अंत में उसी सवाल पे वापस आते हैं। इस पूरी जानकारी के बाद, इस गहरे और खूबसूरत रहस्य को समझने के बाद, क्या चुकंदर से डरने की जरूरत है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें चुकंदर से डरना नहीं है, हमें इसे समझना है। ज्ञान और जागरूकता ये डर को शक्ति में बदल देते हैं। जब हम किसी चीज के दोनों पहलुओं को, उसकी अच्छाई और उसकी सीमाओं दोनों को जान लेते हैं, तो हम उसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। चुकंदर एक शक्तिशाली भोजन है, और भोजन के साथ हमारा रिश्ता समझदारी का होना चाहिए, डर का नहीं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें।
और अगर आप आज की सलाह का पालन करेंगे तो कमेंट बॉक्स में सकारात्मक शब्द लिखें। मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। याद रखिए, भोजन दवा है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। अपना ख्याल रखें।